बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलीम खालिक और सोशल मीडिया चैनल्स के ज़रिए आपसे मुखातिब हूँ। सबसे बड़ी खबर जो आप लोगों को पता चली गई होगी कि पाकिस्तानी हुकूमत जो है उसने मना कर दिया है अपनी क्रिकेट टीम को इंडिया के खिलाफ 15 फरवरी को जो मैच होना था कोलंबो में उसमें हिस्सा लेने से। हाँ, वर्ल्ड कप में शिरकत की इजाज़त मिल गई है पाकिस्तान टीम को। तो ये जब दोपहर में मैंने खबर ब्रेक की थी, तकरीबन 2 बजे का वक्त था, जब मुझे मल्टीपल सोर्सेज से मैंने कंफर्म किया, मुझे पता चल गया था कि हुकूमत ने इजाज़त नहीं दे रही इंडिया के साथ खेलने की। तो मैंने जब खबर ब्रेक की तो कुछ दोस्तों ने मुझे कहा, यार इतनी बड़ी खबर तुमने दे दी है, क्या पता ये पिट जाए। मैंने कहा भाई, मैंने मल्टीपल सोर्सेज से कंफर्म किया तभी मैंने खबर दी, वरना मैं देता ही नहीं ऐसी खबर। क्योंकि बहुत सारे लोगों को लग रहा था, खासतौर पे जो इंडिया के जो आ रहे थे सोशल मीडिया पे स्टेटमेंट, कि यार ये ऐसे ही कह रहा है पाकिस्तान, करे वरे का कुछ नहीं, बातें ऐसे ही कर रहा है। लेकिन अब पाकिस्तान ने ऐसा कर दिया और ये बहुत जोरदार तमाचा है इंडिया के मुंह पे पाकिस्तान का। देखिए, सिंपल सी बात है। इंडिया कहता है जी पाकिस्तान के साथ दुश्मनी है, हम पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज नहीं खेलेंगे। लेकिन जब कोई आईसीसी इवेंट होता है तो फिर जरूर आ जाता है। एक ही ग्रुप में टीम शामिल होती है, पहला मैच भी उनके साथ हो जाता है, जो भी कोई संडे सैटरडे आए। तो ये जहाँ पैसा आ रहा होता है तो वहाँ ये सब भूल जाते हैं ना। तो इन्होंने यही किया। अभी भी इन्होंने रखा इतने लड़ाई के बावजूद पाकिस्तान के साथ अपना पहला ही मैच। अब ये मैच नहीं होगा तो सबसे ज्यादा नुकसान होगा ब्रॉडकास्टर को। वो तो गला पकड़ेगा आईसीसी का कि यार आपने तो हमें यकीन दहानी कराई थी इतने पैसे लेते हुए कि यार इंडिया पाकिस्तान मैच होगा, अब तो नहीं हो रहा, हमें तो पैसे वापस करो हमारे। एक चीज ये है, क्योंकि वो ब्रॉडकास्टर ने आगे ऐड बेचे हुए सेकंड्स के हिसाब से, कई कई लाख करोड़ों रुपए के, अरबों रुपए के ऐड होते हैं, अरबों रुपए का इस मैच के जरिए बिजनेस जनरेट होता है। तो अब तो बड़ी जोरदार चपत पड़ी है आईसीसी को भी। और डेफिनेटली पाकिस्तान को भी माली नुकसान होगा इसका, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में नुकसान नहीं देखे जाते जब तक कहीं पे आपकी कौमी मामलात जब होते हैं तो उसमें जो माली नुकसान होता है उसको उतनी अहमियत नहीं दी जाती। अभी देखें इसका क्या असरात सामने आते हैं, आईसीसी क्या कहती है। लेकिन जो लोग बातें कर रहे थे इंडियन के पाकिस्तान बस ऐसे ही आए हुए हैं, कुछ करे वरेगा नहीं, फैसला नहीं है, वही बातें हो रही हैं, उन लोगों को पता चल गया कि नहीं, हम जो कहते हैं हम वो करते हैं। तो मोहसिन नकवी के बारे में तो ये सबको पता है कि उन्होंने इंडिया के बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से गले से पकड़ा हुआ था। आज का फैसला भी इसी तरह है जो इन्होंने बांग्लादेश के साथ किया, कि एक कमज़ोर टीम क्रिकेट की और जिसके मुल्क भी कोई इतना स्ट्रांग नहीं है, उसने एक जायज़ मुतालबा किया कि जी इंडिया में हम नहीं खेल सकते, सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। बजाय ये कि आप उनकी बात सुनते और उनके मैचेस श्रीलंका मुंतकिल कर देते, आपने उनको ही वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया। और अफसोस कि पाकिस्तान के अलावा किसी ने उनका साथ भी नहीं दिया। तो पाकिस्तान ने जब साथ दिया तो पाकिस्तान ने ऑल आउट साथ दिया। गो के पाकिस्तान का मैच तो हाइब्रिड मॉडल के तहत कोलंबो में रखा गया था, लेकिन अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मना कर दिया है इसका मैच खेलने से। तो जाहिर है क्रिकेट बोर्ड कुछ नहीं कर सकता। बांग्लादेशी इससे बहुत खुश है, क्योंकि मैंने जो ट्वीट्स की हैं उसमें कई मैसेजेस मैंने देखे इस तरह के आए हैं, जो रिप्लाई लोगों ने किए हैं उसमें एक दो बांग्लादेश के भी लोग हैं कि थैंक यू पाकिस्तान, लव यू पाकिस्तान। यानी बांग्लादेश के सामने पाकिस्तान का ये जेस्चर बड़ा अच्छा उनको लगा है, उनको पसंद आया। अभी आईसीसी में एक अजारादारी कायम है इंडिया की। जय शाह जो बीजेपी के अमित शाह के साहबजादे हैं, वो आईसीसी के सरबरा, और संजोग गुप्ता को साथ उन्होंने बनाया हुआ है। बाकी भी इंडियंस सारे छाए हुए हैं आईसीसी में। तो आईसीसी को तो जो इंडियन क्रिकेट काउंसिल कहा जाता है वो गलत नहीं कहा जाता। तो इतना ज्यादा इन लोगों ने अपना किया हुआ था, एक गुंडागर्दी मचाई हुई थी, जो करना है करे, तो कोई तो खड़ा होता सामने। बदकिस्मती थी गोरों में इतनी हिम्मत नहीं है, क्योंकि आईपीएल का उनको शेयर मिलता है अपने प्लेयर रिलीज करने का, फिर सीरीज वगैरह से इंडिया से कमा लेते हैं, उनकी इतनी हिम्मत नहीं है इंडिया से कर सके। पाकिस्तान ने आंखों में आंखें डालकर बात की, गिरेबान से पकड़ा और नॉकआउट भी कर दिया। तो एक फैसला किया है पाकिस्तान ने। अब बड़े तिलमिला रहे होंगे इस वक्त ये आईसीसी वाले और ये जितने ये इंडियन क्रिकेट बोर्ड है, कि अब किस तरह इनसे बदला लिया जाए। तो अब कर क्या सकते हैं ये? कर ये सकते हैं कि जी बोलें कि यार आपने तो साइन किया हुआ है, आप खेलने नहीं आ रहे, हमने तो हाइब्रिड मॉडल पे रखा हुआ था। बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब पहले इंडिया ये पाकिस्तान से बायलैटरल सीरीज नहीं खेलता, वो कहता है हमारी गवर्नमेंट मना करती है, आप मान लेते हैं ये बात। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने मना किया है, पीसीबी ने थोड़ी कोई प्रेस रिलीज किया है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का स्टेटमेंट आया जो सोशल मीडिया पे ट्विटर पे भी आप देखें। उसने कहा कि जी वर्ल्ड कप में हमने इजाज़त दी थी खेलने की, इंडिया से मैच खेलने की हमने इजाज़त नहीं दी। तो जब गवर्नमेंट ने रोक दिया है तो पाकिस्तान टीम खुद से थोड़ी खेल सकती है।
तो इसलिए आईसीसी कुछ कर नहीं सकती और ना ही उसको पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि एक सॉलिड रीज़न है, गवर्नमेंट ने मना किया है। और जो पाकिस्तान में वाक़यात हो रहे हैं, जो बलूचिस्तान में हुआ, जो मोहसिन नकवी साहब इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने वाज़े तौर पर बताया कि सबूत है कि इंडिया उसमें इन्वॉल्व है। तो एक ऐसा मुल्क जो इस तरह की हरकत कर रहा है, हमारे मुल्क में इस तरह मसले मसाइल कर रहा है, जिसने बांग्लादेश के साथ क्रिकेट में ऐसा किया, तो उसके खिलाफ खेलने का कोई जवाब बनता नहीं था। पूरे इवेंट के बायकाट के तो देखें हक में नहीं थे, ना मैं ना आप, हम सब ये चाहते थे कि पाकिस्तान टीम हिस्सा ले, और ये अच्छा डिसीजन है कि अलाउ कर दिया है पाकिस्तान टीम में गवर्नमेंट ने, लेकिन इंडिया के खिलाफ मैच से रोका है। बिल्कुल ठीक है, फेयर चीज़ है ये। और बीइंग अ पाकिस्तानी हम सब अपनी हुकूमत के, अपने क्रिकेट बोर्ड के साथ हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर खेलों से बढ़कर होती हैं, और वो हमें पता नहीं होता, वो गवर्नमेंट को पता होता है। तो उन्होंने डिसीजन सोच समझ के अच्छी तरह लिया होगा, और उम्मीद है कि इनको बहुत अच्छा, जब इन लोगों को, इंडियंस का यही कि जब माली चपत इनको पड़ती है ना, तो इनके होश ठिकाने आ जाते हैं। तो अब माली चपत पड़ेगी तो उनके होश ठिकाने आएंगे। और अच्छी चीज़ ये है कि पाकिस्तान ने अपना पीएसएल को जिस तरह से हो रहा है, अब बड़े ज़बरदस्त कीमतों में दो नई टीमें बिकी हैं, 1.75 और 1.85 में करोड़ में। और अब आगे जो मुल्तान सुल्तान है वो भी अच्छी कीमत में जा रही है, तो पाकिस्तान के पास भी पैसा तो है। तो अब इस इवेंट में ये इंडिया पाकिस्तान ना मैच ना होने से लॉसेस तो होंगे, लेकिन कवर हो सकते हैं वो। तो एक उसूली मौक़िफ़ था पाकिस्तान का, वो उसने अपना बिल्कुल मनवाया और अब सामने पेश किया है। अब आईसीसी को चाहिए कि यहाँ होश के नाखुन ले और मामले को आगे ना बढ़ाए, पाकिस्तान के खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं करे। अगर कुछ उसने किया तो एक याद रखिएगा, पाकिस्तान कोई बांग्लादेश नहीं है, पाकिस्तान पाकिस्तान है, उसकी क्रिकेट में एक बहुत बड़ी स्टैंडिंग है। वैसे भी पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है, आप उसमें ऐसा कर नहीं सकते जो आपने बांग्लादेश के साथ किया है। तो होपफुली इंडिया के खिलाफ मैच का तो चले, पाकिस्तान ने बॉयकॉट कर दिया, 2 पॉइंट्स चले जाएंगे, लेकिन बाकी मैचों में टीम अच्छा परफॉर्म करे और आगे जाए और इवेंट में हिस्सा ले और अच्छा नताइज सामने लेकर आए। अभी ये क्लियर नहीं है कि अगर इंडिया से आगे फाइनल वगैरह में मुकाबला हुआ तो टीम हिस्सा लेगी या नहीं लेगी, ये बात की बात है। फिलहाल तो ये था, फिर इंशाल्लाह कोई अपडेट आती है तो आपको बताता हूँ। अल्लाह हाफिज़।